गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज हम लोग कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि केमिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आपका कैलकुलेशन संभव नहीं है कि आप कैलकुलेट कर सकें। मैथमेटिक्स में जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं वो सिंपल प्लस माइनस डिवाइड एलसीएम इसके जो भी होता है वो एक रास्ता है। अगर कॉन्सेप्ट आप जानेंगे, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जानेंगे, तब उसका यूज कर सकेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट समझने की बात है। कॉपर सल्फेट का कलर आपने देखा ब्लू कलर है। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है और उसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। हिंदी में क्या है तो नीला होगा, इंग्लिश में क्या है तो ब्लू विट्रियोल। अब सपोज करिए कि हम वजन करके इसको 100 ग्राम बैलेंस से वजन किए 100 ग्राम को ले लिए। ठीक है, उसमें से यहाँ सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, कॉपर भी है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है। उसमें से कॉपर का क्वांटिटी क्या है ये बात आपको पता लगाना है। कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या करना है देखिए, सबसे पहले मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलर मास ऑफ Cu2। बहुत सिंपल सा चीज है, कई बार मैंने बताया आपको। कॉपर का एटॉमिक नंबर को बता सकते हो? द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29 और इसका एटॉमिक मास कहें तो 63.5। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। we have 4 atom of oxygen, then 16 into 4, 16 into 4, that is 63.5 plus 32 plus 64 कितना होगा? 4 to 6 और 3 9, 6 3 9 और 6 15.5। सही है? ये हमारा मोल मास आ गया। सबसे पहले हम जाएंगे मोल में। मोल का नाम आपने सुना है कभी? मोल क्या होता है? जैसे हम बाजार जाते हैं तो कहते हैं कि 1 डजन केला दे दो। ये नहीं कहते कि 4 डजन दो, 5 डजन दो, 1 डजन दीजिए या 2 डजन दीजिए। इसी तरह एटम, मॉलिक्यूल और आयन का संख्या इतना ज्यादा था कि एवोगैड्रो साहब ने एक मानक निकाला जिसको कहा गया क्या? मोल। एक मोल में 6.022 into 10⁻23 पार्ट की होता है, चाहे वो आयन हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो। अब यहाँ पर मोल कैसे निकालेंगे? मोल इक्वल टू हमने बताया आपको, कभी नहीं बताया तभी बता रहा हूँ कि गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है क्वेश्चन मेरा? 100 ग्राम। 100 ग्राम गिवन मास। मोलर मास क्या है कॉपर सल्फेट का? 159.5। एक ट्रिक है सिंपल सा कि 159.5 0.5 कम है इसमें, तो हम 160 इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको ले सकते हैं 5/8 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। 5/4 मोल कॉपर सल्फेट का हमारा आ गया। अब इससे हमको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये तो पार्टिकल में ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी की हम लोग क्या ले लेंगे? 5/8 into 6.022 into 10⁻23 into कितना? 63.5। 3.5। कोई दिक्कत है?
नहीं है, कैसे करेंगे इसको? हाई बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अगर डिवाइड करें पॉइंट 0.625 और 0.625 into 6.022 into 10 to the power 23 into 63.5। आप लोग मल्टीप्लाई करने में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत है नहीं है? तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? इसको अगर तीनों पॉइंट को हम ये करें बाई में, तो तीन हमारा जो है ये पावर जीरो का डबल हो जाएगा। कैसे? 625 into 6.022 into 10 to the power 20 into 63.5। आसान हो गया। आप सीधे इसको मल्टीप्लाई करके और ये हो जाएगा इतना, हमारा क्या होगा? ग्राम। अब ऐसा इसलिए निकाल, इसमें अगर सीधे परसेंटेज होता, हाउ मच टोटल परसेंटेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम, तो हम सीधे इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालते? 63.5 बाय मोलर मास कितना है? 0.625। इसको 160 लिखिए इनटू 100, कहानी खत्म। आगे अगला काट देंगे, स्क्वायर कीजिए, 7 लीजिए, आप 5 2 31 बाई 8 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 317.58। ग्राम सिंपली ये आ गया। कहिए कि सर आप 2 बार क्या निकाल दिए, तो पेपर से लिखते वक्त पूछ रहा है, आपके मन में ऐसा सवाल होगा। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल की बात करें, कितना पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल निकल गया। यहाँ अगर वेट की बात करें ग्राम में, तो ये वेट निकल गया। कोई दिक्कत है?